कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब जहां ईसाइयों की जमीन का मुद्दा उठाया, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता इमरान मसूद ने कहा कि मंदिर और बुद्ध, जैन आदि का नंबर भी आएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीही लोगों को लेकर, क्रिश्चियन लोगों को लेकर राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, मैं आपको बताने वाला हूं। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानते हैं कि अभी वक्फ जो कि एक कानून बनाया गया है, वक्फ बोर्ड को लेकर एक कानून बनाया गया है और ये पास भी हो गया है। कई जगहों पर उसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि वक्फ के बाद संघ की जो नज़र है वो ईसाइयों की ज़मीन पर है। और यह बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने कहा है। और राहुल गांधी जी के बारे में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो एक विपक्ष में रहकर सरकार से सवाल को पूछते हैं और कई और ज़रूरी मुद्दे वो उठाते हैं। तो जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो लागू हो चुका है। और उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जहां पर बताया था कि वक्फ बोर्ड के बाद, यानी कि वक्फ के बाद अब जो संघ की जो नज़र होगी वो ईसाइयों की ज़मीनों के ऊपर होगी। यानी कि जो चर्च की ज़मीन है, क्रिश्चियन लोगों की ज़मीन है, उनके ऊपर ये उनकी नज़र है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा है। मतलब जो वक्फ जो बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है और भारत के जो एक मुसलमान कम्युनिटी का उनका एक बोर्ड है। और इसी प्रकार से जो क्रिश्चियन लोग, यानी कि चर्च की ज़मीन भी हम देख सकता है। कई राहुल गांधी जी ने उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। आइए जानते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा, संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। कांग्रेस नेता ने जिस लेख का हवाला दिया अब ऑनलाइन पर उपलब्ध नहीं है, उसको हटा दिया गया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नज़र वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर पड़ गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि संविधान रूपी ढाल से ही सबकी रक्षा की जा सकती है। राहुल गांधी ने संघ समर्थक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया था। जी हाँ, और ये जो खबर है वो पत्रिका ऑर्गेनाइजर में ये लेख छपा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और एक्स पर, यानी कि ट्विटर पर उसको पोस्ट कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने कहा था, यानी कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने कहा था कि विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदाय को निशाना बनने की मिसाल बनेगा। संघ को ईसाइयों की ओर अपना ध्यान ले जाने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा है कि खबर के अनुसार पत्रिका ऑर्गेनाइजर के लेख में वक्फ से तुलना करते हुए कहा कि कैथोलिक चर्च और उसके संस्थानों के पास लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। जी हाँ, कितना? 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मालूम हो कि वक्फ संशोधन विधेयक भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित एक कानून है जिसका उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंध, पंजीकरण और विवाद निपटारे में सुधार लाने का दावा करता है। इस प्रकार से ये जो कानून है अभी लागू हो चुका है। केरल के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये अल्पसंख्यक को मिटाना चाहते हैं और ईसाइयों को मिटाना चाहते हैं। इस प्रकार से केरल के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। जो वीडियो है केवल जानकारी के लिए है और जिस प्रकार से न्यूज़ में उसे दिखाया गया है वो ही मैंने आपको बताया है। मेरी ओर से उसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये एक आर्टिकल छपा था और बताया था। उसके बाद ये जो आर्टिकल को फिर
उस पत्रिका से हटा दिया गया। राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया है जिसमें बताया है कि अब जो संघ की जो नज़र हैं वो ईसाई लोगों की ज़मीनों पर हैं। जी हाँ,